बूलियन सिमुलेशन के फ्लो चार्ट से। अगर अपन को पूछा जाएगा कि ट्रैफिक इंटरसेक्शन के बारे में एक फ्लो चार्ट बनाओ, तो इसका मतलब क्या रहता है क्वेश्चन का कि अपन को बोला है कि एक समस्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको खुद से लिखना पड़ेगा। वो आप खुद से चूज़ कर सकते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या रहेगा। ये एक ट्रैफिक इंटरसेक्शन है, मतलब इस तरह से 3 जगह से ट्रैफिक जुड़ रहा है और यहाँ पे लाइट सिग्नल पड़ रही है। तो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट कभी इधर से ग्रीन होती, इधर से ग्रीन होती, इधर से ग्रीन होती। तो जब भीड़ बढ़ती है तब यहाँ पे जा नहीं पाते हैं लोग, यहाँ पे ट्रैफिक अड़ जाता है। और लाइट कैसा रहता, बहुत भीड़ है, ज़्यादा लोग चले गए, फिर लाइट रेड हो गई तो जा नहीं पाए। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फ्लो चार्ट बनाओ, इसमें ये क्वेश्चन में ये बोला गया है। तो अपन एक सॉल्यूशन ढूंढेंगे सबसे पहले। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए, आप कुछ भी अपने मन से सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। मैंने लिया है कि जब पीक आवर्स रहें, मतलब मान लो कि 6 बजे जैसे लोगों का ऑफिस छूटता है, 9 to 5 जॉब करते हैं, तो 5 से 6 बजे की 5 से 7 बजे के बीच में बहुत खतरनाक ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। तो इस टाइम क्या करेंगे, ये छोटी रोड है अपनी साइड रोड्स और ये है अपनी मेन रोड। ये अपन मन से बनाते हैं, ये सब मॉडलिंग का पार्ट है, ये सब मन से बनाया जाता है। ये अस्यूम किया जाता है कि ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, ये सब पूरा लॉजिकल है। तो अभी जो मेन रोड रहेगी यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा, साइड में इतना ट्रैफिक नहीं रहेगा। मेन रोड पूरा कनेक्टेड है पूरे शहर से, ये भी अपन अस्यूम करते हैं। तो क्या करना है, जब पीक आवर्स रहें, मतलब 5 से लेके 8 बजे का समय है मान लो, तो ये जो पार्ट रहेगा इसकी ग्रीन लाइट जो होगी वो अपन ज़्यादा देर तक चालू रखेंगे, जिससे ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ से जा पाएँ। और इनकी जो ग्रीन लाइट है ये कम देर तक चालू रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का लोड कम है, यहाँ पे ट्रैफिक का लोड ज़्यादा है। यहाँ का अपन को क्लियर करना है मेन रोड का, तो अपन ज़्यादा देर तक चालू अगर ग्रीन लाइट रखेंगे तो सबका सब ट्रैफिक जा सकता है। यही मैंने लिखा है यहाँ पे। अब इसका ही फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। फ्लो चार्ट की सबसे पहली चीज़, सबसे पहला ब्लॉक रहता है स्टार्ट का ब्लॉक। स्टार्ट होगा, स्टार्ट के बाद क्या करेगा, आपका जो कंट्रोलर रहेगा या जो भी रहेगा आपका प्रोसेस रहेगी, आप सबसे पहले टाइम चेक करोगे कि टाइम क्या है। तो आप टाइम चेक करोगे कि हाँ यार अभी तो 3 ही बजे हैं, अभी वो नहीं है, अभी मतलब पीक आवर नहीं है, तो अभी नॉर्मल चलने दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आपने नॉर्मल चलने दी। फिर आप चेक टाइम करोगे पीक आवर है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं करूँ, स्टार्ट। फिर आप चेक करोगे, यहाँ पे एक एरर लगा सकते हैं अपन, हाँ अगर नहीं है, पीक आवर नहीं है, तो अपन नॉर्मल ट्रैफिक लाइट टाइमिंग यूज़ करेंगे और फिर अपन ट्रैफिक की कंडीशन देखेंगे कि ट्रैफिक कैसा चल रहा है। फिर अपन दोबारा टाइम चेक करेंगे, बार बार अपन टाइम चेक करते रहेंगे। अब बज गए 5, जैसे ही 5 बजे ट्रैफिक बढ़ गया है, इस रोड पे खचाखच भीड़ आने लग गई है, खचाखच। तो अभी यहाँ से क्या हो रहा है, चेक टाइम अपन करेंगे, पीक आवर है, हाँ यस है। तो जब ये यस होगा तो अपन एडजस्ट ट्रैफिक लाइट ड्यूरेशन मेन रोड पे, लॉन्गर ग्रीन लाइट ऑन मेन रोड। जब मेन रोड पे रहेगा तो यहाँ पे अपन जो ग्रीन लाइट है उसको लंबा कर देंगे, उसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देंगे, जिससे ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ से जा पाए। तो अपन ने ये किया यस, और फिर ये करने के बाद अपन ने दोबारा ट्रैफिक कंडीशंस को मेज़र किया और फिर अपन दोबारा से टाइम को चेक करने पे आ गए। अब धीरे धीरे एक टाइम पे पीक आवर चला जाएगा, 8 से ऊपर हो जाएंगे, तो ये कंडीशन भी अपनी 9 हो जाएगी, नॉर्मल कंडीशन वापस आ जाएगी। फिर यहाँ पे भी ग्रीन, यहाँ पे भी ग्रीन, यहाँ पे भी ग्रीन, प्रॉपर मतलब यहाँ पे तीनों पे ड्यूरेशन सेम हो जाएगी, मेन पे भी साइड पे भी। इस तरह से अपना फ्लो चार्ट बनाए। तो उसको एक बार अच्छे से देख लेना। स्टार्ट, टाइम चेक करेंगे, पीक आवर के लिए चेक करेंगे टाइम की पीक आवर है कि नहीं है तो फिर मेन रोड पे ग्रीन लाइट के ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, नहीं है तो नॉर्मल ट्रैफिक लाइट यूज़ करेंगे। ये दोनों करने के बाद ट्रैफिक कंडीशन चेक करेंगे कि कैसा है और फिर दोबारा रिपीट। ऐसा है फ्लो चार्ट। इसके स्टेप्स लिखने, स्टेप्स में क्या क्या है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, प्रॉब्लम अपन ने फॉर्मुलेट की, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही अपना। ऑब्जेक्टिव क्या था अपना कि ट्रैफिक को पीक आवर्स के टाइम में रिड्यूस करना है, इतना ऑब्जेक्टिव था। डाटा कलेक्ट किया, अपन को कैसे पता चला कि 5 से 8 बजे के बीच में ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। अपन वहाँ पे रोज जाते थे, वहाँ से लोगों से पूछते थे, लोग ऑब्जर्व करते थे, कैमराज से देखते थे, तो अपन को पता चलता था कि 5 से 8 के बीच में ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है। तो हो गया डाटा कलेक्शन। मॉडल कॉन्सेप्चुलाइजेशन क्या है, पीक आवर्स हैं, अगर हाँ हैं तो फिर लॉन्गर ग्रीन लाइट जो भी मेन रोड पे रहेगी उसको ज़्यादा रखना है, ज़्यादा देर तक रखना है, और अगर नहीं है तो नॉर्मल लाइट रखना है। ये अपना मॉडल है, बहुत सिंपल सा मॉडल है। वैलिडेशन क्या है, वैलिडेशन आपको बताता है आपका मॉडल काम कर रहा है कि नहीं। अगले कुछ दिनों में वहाँ पे जाके देखो, आपका ट्रैफिक सही से काम करने लगेगा, मतलब ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होगी वहाँ से 5 से 8 बजे के बीच में। अगर ऐसा हो रहा है तो मॉडल वैलिडेटेड है, अगर मॉडल वैलिडेटेड नहीं है तो दोबारा से मॉडल को बनाना पड़ेगा और अच्छा करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, अब क्या होता है, डिज़ाइन में चेंज करते हैं, सिमुलेशन करते हैं। तो अब क्या करेंगे, एक दिन अपन संडे को देखेंगे, क्योंकि संडे को 9 to 5 जॉब्स करने वाले हैं नहीं,
तो उसकी वजह से टाइम चेंज होगा। पीक टाइम 8 बजे का हो जाएगा शायद से, 8 से 10 रात को घूमने वाले लोग। तो ऐसे चेंजेस अपन करते हैं अपने मॉडल में, जिससे अपन को समझ आए कि मॉडल एक्चुअली अच्छा है कि नहीं है, अलग अलग अडेप्ट कर पा रहा है क्या मॉडल अलग अलग सिचुएशन से। फिर डॉक्यूमेंटेशन है, रिपोर्टिंग है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मतलब सब दस्तावेज रखना कि हाँ मॉडल सही से चल रहा है। तो ये आपका पहला मॉडल हो गया। दूसरा है प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन का फ्लो चार्ट। तो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि अगर आप एक कोड लिखोगे या प्रोग्राम लिखोगे कुछ मॉडल बनाने के लिए, तो कैसे एग्जीक्यूट करोगे, मतलब क्या कोड किस लॉजिक पे चलेगा। तो यहाँ पे अपन ने किया इन्वेंट्री सिस्टम। इन्वेंट्री सिस्टम कुछ नहीं है, बड़ा सा शब्द लगता है। दुकान है, एक दुकान में एक दुकानदार है, ग्राहक आएगा अंदर सामान खरीदने, तो दुकानदार के पास स्टॉक कितना है, कितना माल रखा है, तो उसके बेस पे वो सामान देता है। इसको बोलते हैं इन्वेंट्री। जो माल रखा रहता है, जो स्टॉक रहता है, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। वो कैसे मैनेज होती है, उसका सिस्टम। तो देखो सिंपल इसका है लॉजिक। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट के बाद अपन इनिशियल स्टॉक देखेंगे कि इनिशियल स्टॉक कितना है। मतलब अभी मैं दुकानदार हूँ, खुद को ऐसे दुकानदार इमेजिन करो, दुकानदार है। अपन सबसे पहले खुद का स्टॉक देखेंगे कि मेरे पास कितना स्टॉक है, मतलब कितना सामान पड़ा है मेरे पास, ठीक है। तो अभी अपन देखेंगे कि अरे यार ये चिप्स के पैकेट बहुत कम है, बालाजी के चिप्स नहीं बचे। तो अपन क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे उसका। अगर स्टॉक बिलो मिनिमम है, अरे एक ही पैकेट बताया चिप्स का, तो मैं उसको ऑर्डर करूँगा। जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ज़्यादा स्टॉक करूँगा, डिलीवरी मेरी आएगी, उसके लिए मैं इंतज़ार करूँगा। ये थोड़े स्टेप्स आप कट भी कर दो तो चलता है। वेट फॉर डिलीवरी यहाँ से हटा दो तो चलता है। मैं इंतज़ार करूँगा और स्टॉक का और माल आने का, मैं उसको लूँगा, स्टॉक रखूँगा और फिर मैं अपडेट करूँगा। मैं डायरी में लिख के रखते हैं दुकानदार कि कितना, दुकानदारों को समझेगा जिनके घर पे दुकानदारी का काम। तो ये अपडेट करूँगा मैं कि हाँ यार मेरे पास अभी मेरे पास एक ही बचा था, फिर मैंने मंगवाया इतने रुपए का, फिर मेरे पास 50 पैकेट बचे हैं, अभी 50 पैकेट बालाजी के चिप्स के पड़े हैं मेरे पास, ऐसा। उसके बाद है यहाँ पे, अब आपका ये हो गया स्टॉक मिनिमम है। अब यहाँ पे मान लो आपका कभी कस्टमर आता है, अब आपका आया खरीददार, तो बच्चा आता है एक चिप्स खरीदने। तो सबसे पहले आप देखोगे कि अरे हाँ मेरे पास चिप्स हैं क्या। अगर हाँ अगर आपके पास इनफ स्टॉक है अवेलेबल, तो आप उसको दे दोगे उठा के। और फिर आपके पास एक कम हो गया, अभी आपने 50 पैकेट थे आपके पास, आपने एक दे दिया, तो उसने कहा आपके पास कितने बचे, 49। तो आप वो लिखोगे, ये सब लिखना पड़ता है वरना पता भी नहीं चलता कब चीज़ें ख़त्म हो गई। उसके बाद अगर मान लो आपने, बच्चा आया उसने पूछा वही अंकल चिप्स दे दो, तो आप नहीं है अगर चिप्स वहाँ पे, तो आप कस्टमर को बता दोगे कि नहीं स्टॉक कम है। फिर आप और स्टॉक ऑर्डर करोगे क्योंकि उसकी डिमांड तो है, लोग खरीदने आ रहे हैं तो डिमांड तो है। और फिर एंड में कोड एंड हो जाएगा। तो ये इस तरह से काम करता है। सबसे समरी दे दे रहा, स्टार्ट करोगे, सबसे पहले देखोगे दुकान में कितना माल है, इनिशियल स्टॉक। खुद को दुकानदार इमेजिन करो, बहुत आसान है। खुद को ऐसे दुकानदार इमेजिन करो कि मैं खरीदार आएगा तो कैसे काम करूँगा। ये पूरा फ्लो चार्ट ईजिली समझ आता है, ठीक। हाँ, उसके बाद आता है सिंगल सर्वर क्यूइंग सिस्टम। ये भी बड़ा सा नाम है पर है बहुत इजी। कुछ नहीं है, कोई सी कपड़े की दुकान है, कपड़ा वाला एक आदमी को दिखा, चलो अपने कपड़े की दुकान का बेकार एग्जांपल है। बैंक है, बैंक में आदमी आ रहा है, सर्विस ले रहा है, कुछ काम कर रहा है, उसके पीछे लाइन में एक आदमी लगा है। बस खुद को इमेजिन कर लो, एक कैमरा हो आप बैंक के ऊपर लगे हुए हो, खुद को ऐसा इमेजिन करो, आप सब देख रहे हो। स्टार्ट हुआ, कस्टमर आया, देखेगा कि दुकान सर्वर फ्री है क्या। सर्वर मतलब जो आपका जो वहाँ पे आदमी है, मतलब जो सब काम कर रहा है, जो एम्प्लॉई है, वो जो वो सर्विस दे रहा है, तो सर्वर अभी फ्री है क्या। उसने कहा नहीं, फ्री नहीं है। मतलब कोई वहाँ पे पहले से किसी का काम चल रहा है, तो आप वहाँ नहीं कर सकते, तो आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, कस्टमर क्यू में वेट करेगा। अगर सर्वर फ्री है, ये सब ये रहता है कि अगर नहीं है तो ये होगा, है तो ये होगा, ऐसा इफ एल्स काम टाइप का। सर्वर फ्री है क्या, हाँ, तो सर्विस चालू कर दो। सर्विस चालू कर दी आपने, मतलब आप उसको आप उसका काम कराने लग जाओ, और फिर आपकी सर्विस हो जाएगी। तो एक टाइम पे सर्विस खत्म हो जाएगी और कस्टमर भाग जाएगा। ठीक, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, ऐसा का ऐसा लिखना, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कस्टमर चला जाएगा, उसके बाद कस्टमर अभी गया, तो अब क्यू में कोई बचा है क्या, अपन ये पूछेंगे कि कोई बचा है क्या, मतलब कोई लाइन में खड़ा है क्या। अगर नहीं है तो अब बस क्या है, सर्वर बस खाली बैठेगा, इंस्टा पे लेगा, मतलब रील्स देखेगा, और तो नए कस्टमर का इंतज़ार करेगा। अगर हाँ कोई लाइन में खड़ा है तो वो उसको अंदर लेगा, तो नेक्स्ट कस्टमर आगे आएगा और फिर सर्विस चालू हो जाएगी उसकी, और फिर ख़त्म, मतलब उसका काम देने लग जाएगा सर्वर, और फिर एंड सिस्टम, मतलब ख़त्म फ्लो चार्ट। तो बस इतने से थे, ये 3 फ्लो चार्ट हैं। बस खुद को ऐसा इमेजिन करके देखना है कि चल क्या रहा है प्रोसेस, और वो बस शब्दों में लिखनी है। ये एग्जैक्ट ऐसी की ऐसी लिखनी है, ऐसा कुछ गरज नहीं है।
बहुत सिंपल हैं सबके सब। थोड़े मार्क्स पता नहीं कितने मिलेंगे इन पे, पर ठीक है, मतलब हो जाएगा काम, लॉजिकल तो है।